हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका इस ध्येय अचीवर नर्सिंग के सेमेस्टर चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का, जिसका एग्जाम आपका होने वाला है। और इस जो वीडियो है इसमें ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए गए हैं हर एक चैप्टर से चैप्टर वाइज, जो कि मोस्ट प्रोबेबली आने वाले हैं। और बस इन क्वेश्चन को आपको एक बार रिवीजन करके अपने एग्जाम में जाना है और अपना बढ़िया से एग्जाम देके आना है, ठीक। यानी इन क्वेश्चन को अगर एक बार रिवाइज कर लेंगे आप लोग, जो भी क्वेश्चन इस आपके दिए गए हैं, इस स्लाइड में दिए जा रहे हैं, तो आपका जो है बहुत ही अच्छा पेपर होने वाला है। इससे आपके लगभग 95% क्वेश्चन इसी से आपके मैच करने वाले हैं, ठीक। तो आपका पेपर बहुत ही अच्छा होगा। बस जितने क्वेश्चन इसमें बताए जा रहे हैं सबको एक बार रिवाइज करके जाइएगा, ठीक। तो सबसे पहले हम एनाटॉमी का क्वेश्चन देखते हैं। एनाटॉमी में सबसे पहले जो देखते हैं इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर। इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में आपका क्या है, सेल है, ठीक। तो सेल को एक्सप्लेन करना है और उसके डिफरेंट पार्ट के बारे में, ठीक। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ, इन दोनों के बारे में शॉर्ट आंसर लिखना है, ठीक। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन है हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम में क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स, यानी लंग्स का स्ट्रक्चर क्या होने वाला, और डिस्क्राइब करेंगे एनाटॉमी ऑफ द लंग्स। तो ठीक, यानी एनाटॉमी के लंग्स का जो है, यानी लंग्स का जो एनाटॉमी है उसको आपको आना चाहिए, साथ ही साथ उसका इमेज भी आना चाहिए, ठीक। यानी आपको जो डायग्राम है वो भी लेवल करने आना चाहिए। इसके बाद में रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है उसका भी लेवल डायग्राम आपको बनाने आना चाहिए। इसके बाद अगला चैप्टर जो है, अगले चैप्टर में डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा पार्ट आना चाहिए। पूरा पार्ट जो है ये आ सकता है आपके एग्जाम में, तो इसको बनाना एक बार, इसका जो फिगर है वो बनाना सीख लीजिएगा। और साथ ही साथ हर एक पार्ट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, क्योंकि हर एक पार्ट के बारे में पूछ सकता है अगर लॉन्ग में आया तो। और आपका स्टमक के बारे में शॉर्ट में भी पूछ सकता है, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर हमारा क्या है, सर्कुलेटरी एंड लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक। सर्कुलेटरी एंड लिम्फेटिक सिस्टम में स्ट्रक्चर आप हार्ट पूछ सकता है, ठीक, डिटेल में। और डिस्क्राइब कंपोजिशन ऑफ द ब्लड, ठीक, यानी ब्लड का जो कंपोजिशन है उसको भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। और राइट नोट्स ऑन टाइप ऑफ सर्कुलेशन, यानी सर्कुलेशन का टाइप, यानी जो ब्लड सर्कुलेशन है, यानी बॉडी में जो सर्कुलेशन है उसका कौन कौन सा टाइप है, शॉर्ट में आपका आ सकता है, ठीक। मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से हार्ट का डिटेल में जो है ओवरव्यू, ठीक। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला जो है एंडोक्राइन सिस्टम का चैप्टर जो है, इसमें से आपका जो है एड्रेनल ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड, ठीक। इसके बारे में पोजीशन इसका पूछ सकता है और इसके लेवल डायग्राम भी पूछ सकते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक। इसके बाद अगला चैप्टर जो हमारा है सेंसरी ऑर्गन वाला चैप्टर है। सेंसरी ऑर्गन वाले चैप्टर में क्या करना है, डिस्क्राइब द एनाटॉमी ऑफ द आई, ठीक। आई, ईयर और स्किन, ठीक। ये तीन चीज़ों के बारे में आपको एनाटॉमी पता होनी चाहिए। और हो सकता है आपके स्किन के जो लेयर है उसका जो है आपको डायग्राम बनाने को भी आ जाए, ठीक। तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर जो है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, डिस्क्राइब द डिवीजन ऑफ स्केलेटल सिस्टम, ठीक। और डिफाइन जॉइंट, एक्सप्लेन द फीचर ऑफ साइनोवियल जॉइंट, क्लासीफाई द वेरियस टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट एंड सुटेबल एग्जाम्पल, ठीक। इसके बाद क्लासीफाई साइनोवियल जॉइंट विद द एग्जाम्पल, ठीक। तो आपका जो है आपका इसमें साइनोवियल जॉइंट और डिफाइन साइनोवियल, ये आपका लॉन्ग आंसर में भी आ सकता है ऐसे क्वेश्चन, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक। इसके बाद अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला जो है हमारा रीनल वाला चैप्टर है, ठीक। तो इसमें आपका देखिए मेन आपका है किडनी, ठीक। ज़्यादातर चांसेस है कि किडनी के बारे में आपका लॉन्ग आंसर आ जाए, लेकिन हो सकता है कि आपका यूरिनरी सिस्टम से पूरा क्वेश्चन पूछ ले कि यूरिनरी सिस्टम के बारे में बताइए और हर एक ऑर्गन के बारे में जो है ब्रीफ में बताना है। और साथ ही साथ लेवल डायग्राम भी पूछ सकता है 10 नंबर वाले क्वेश्चन में, ठीक। तो इसके लिए आपको तैयार रहना। ड्रॉ द ए नीट लेवल डायग्राम भी पूछ सकता है, आपको किडनी के बारे में भी पूछ सकता है और इसका एंटीरियर पोस्टीरियर पोजीशन भी आपका पूछ सकता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा रिप्रोडक्टिव वाला चैप्टर है, इसमें मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव के बारे में 5-5 नंबर में पूछ सकता है, या अगर 10 नंबर में आएगा तो दोनों आ जाएगा, ठीक। इसके बाद नर्वस सिस्टम वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आपको क्रेनियल नर्व के बारे में पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ना है, डिफरेंशिएट बिटवीन द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, ठीक। ये हो गया। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी में जो है इसमें भी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसमें मेनली आपको फंक्शन के बारे में, ठीक। फंक्शन हर एक चीज़ का आपको पता होना चाहिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो पहला चैप्टर जो इसका है वही सेल वाला चैप्टर, ठीक। सेल वाले चैप्टर में आपको क्या करना है, राइट नोट्स आर सेल डिवीजन के ऊपर नोट्स आ सकता है 2 नंबर या 5 नंबर में ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक। और टिश्यू रिपेयर एंड फंक्शन ऑफ सेल, ये भी आपका 2 नंबर 5 नंबर, इनसे लॉन्ग आंसर नहीं आएगा। और इसके बाद फिजियोलॉजी ऑफ रिस्पायरेशन और रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन, ऐसे भी 5 नंबर से ज़्यादा में नहीं पूछेगा, ठीक।
इसके बाद में आ गया डाइजेशन इन स्टमक, डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन और फंक्शन ऑफ लीवर। ठीक, ये 5 नंबर में क्वेश्चन आ सकते हैं, या हो सकता है आपका पूरा डाइजेशन हर एक पार्ट का 10 नंबर में पूछ ले कि आपका माउथ से लेके एनस तक कहाँ कहाँ क्या क्या डाइजेशन होता है, तो ये 10 नंबर में पूछ सकता है। ठीक, इसके बाद आपका आता है सर्कुलेटरी एंड लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक, सर्कुलेटरी एंड लिम्फेटिक सिस्टम में आपका फैक्टर अफेक्टिंग आप ब्लड प्रेशर एंड पल्स। ठीक, कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट। ठीक, ये भी आपका आने की संभावना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। ठीक, और स्ट्रोक वॉल्यूम एंड कार्डियक आउटपुट के बारे में भी 5 नंबर या 2 नंबर में आपका आ सकता है। ठीक, आगे बढ़े। अगला जो है आपका ब्लड वाला चैप्टर, इस पे एरिथ्रोपोइसिस और होयर स्टेजेस इसके बारे में, मैकेनिज्म ऑफ क्लॉटिंग और ब्लड ग्रुपिंग के बारे में 5 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, आगे बढ़े। अगला जो है हमारा क्या है, ग्वाइटर। ग्वाइटर में क्या फंक्शन ऑफ पायरा था ग्वाइटर हो गया, पैराथायरॉयड एड्रिनल पेनक्रियाज के बारे में फंक्शन। ठीक, इन सब के फंक्शन के बारे में। ठीक, डायबिटीज मेलाइटस। ठीक, और उसके बाद फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। ठीक, इतने के बारे में आपका फंक्शन पूछ सकता है 5 नंबर में। वैसे बहुत कम चांस है इस चैप्टर से आने का, अगर आएगा भी आपका तो पैनक्रियाज का फंक्शन आ सकता है। ठीक, इसके बाद पिट्यूटरी हार्मोन का फंक्शन आ सकता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला जो है इस चैप्टर से तो क्वेश्चन ना के बराबर है, नहीं आएगा, लेकिन अगर आएगा तो यही आ सकता है क्वेश्चन, विजन ऑन हियरिंग प्रोसेस के बारे में। ठीक, इसके बाद अगला जो हमारा लास्ट चैप्टर मस्कुलोस्केलेटल है, इसमें बोन हीलिंग ये आने की संभावना है 5 नंबर में, और मैकेनिज्म ऑफ मसल कंस्ट्रक्शन ये भी 5 नंबर में आ सकता है। ठीक, तो इतने सारे क्वेश्चन थे, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक, अगर इसमें कोई भी डाउट होगा, कोई भी दिक्कत होगी तो आप लोग पूछ सकते हैं। और रीनल वाला लास्ट जो बचा है, रीनल वाला GFR। ठीक है, 5 नंबर में आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में आता है। ठीक, तो इसको GFR और मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इनको बस एक बार पढ़ लीजिएगा। जल्दी जल्दी वीडियो हमने बना दी, इसीलिए बहुत ज़्यादा आपका टाइम नहीं खराब किया, कि बस इतने क्वेश्चन जो है चैप्टर वाइज इनको एक बार पढ़ के जाइए, आपका एग्जाम बहुत बढ़िया होगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको सेमेस्टर वाइज इस पर लेक्चर मिलने इस चैनल पर शुरू हो जाएंगे। ठीक, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।